बलवंत जी, एक और सवाल आज शामिल करेंगे, ईमेल के जरिए है। निधि है मुंबई से, लिखती हैं कि मैंने 2 कंपनियों में काम किया है एक ही वित्त वर्ष में, और प्रॉब्लम जो ये फेस कर रही हैं कि पिछली कंपनी से इनको फॉर्म 16 नहीं मिला है, दूसरी कंपनी क्योंकि अभी भी ज्वाइन की है, अभी यहाँ पर भी फॉर्म 16 मिलना बाकी है। क्या दिक्कत होगी अगर इनको फॉर्म 16 प्रीवियस कंपनी से नहीं मिलता? साथ ही अभी इन्हें क्या करना चाहिए? ना टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में कुछ प्रॉब्लम्स इनको आ सकती है, थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए पल्लवी, ऐसा है कि अगर आपने एक साल में कोई 2 एम्प्लॉयर के साथ में काम किया है तो जहाँ तक टैक्सेबिलिटी का सवाल है, आपकी दोनों एम्प्लॉयर से जितनी सैलरी आती है वो टैक्सेबल होगी। ऐसा लगता है जैसे पुराने एम्प्लॉयर ने सपोज इनका TDS नहीं काटा है तो मेरा सुझाव रहेगा कि उनकी जो पुराने एम्प्लॉयर से जितनी सैलरी आई है उसकी डिटेल नए एम्प्लॉयर को फॉर्म 12B में भर के दे दे, तो वो जो नया एम्प्लॉयर है वो पुरानी सैलरी को भी ऐड करेगा और जो ATC के डिडक्शंस वगैरह हैं वो भी एक बार ही देगा, नहीं तो 2 बार में दोनों एम्प्लॉयर अलग अलग से देंगे तो क्या होता है कि टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर सपोज इन्होंने सेकेंड एम्प्लॉयर को डिटेल्स नहीं दी है तो जब ये अपना इनकम टैक्स का रिटर्न बनाने बैठेगी तो उनकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी और अननेसेसरीली उसके ऊपर उनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये जो पुराने एम्प्लॉयर की जो इनकम और इनकम टैक्स की डिटेल है तो वो नए एम्प्लॉयर को 12B में भर के दे देवे, जिससे इनको आसानी रहेगी और कोई भी टैक्स लाइबिलिटी रिटर्न भरने के टाइम नहीं आएगी। जी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाह रही हैं कि क्या ये अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करके या किस तरह से क्या उनसे फॉर्म 16 मांग सकती हैं? मतलब अगर वैसे इन्होंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं मेंशन किए कि क्यों इनको फॉर्म 16 इन्होंने नहीं लिया है प्रीवियस कंपनी से, लेकिन क्या प्रीवियस एम्प्लॉयर से या वहाँ के HR डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करके फॉर्म 16 क्या कुछ एक विकल्प निकाला जा सकता है? नहीं पल्लवी, ऐसा है कि फॉर्म 16 तो साल में एक बार ही, साल पूरा खत्म होने के बाद ही इश्यू हो सकता है, उसके पहले एम्प्लॉयर फॉर्म 16 इश्यू नहीं कर सकता। पर एम्प्लॉयर उनके लेटर पेड पे डिटेल लिख के दे सकते हैं कि इनकी फर्स्ट एम्प्लॉयर से कितनी सैलरी है और कितनी टैक्सेबल है कंपोनेंट वाइज, और वो लेटर अपने लेटर के बेसिस पर फॉर्म 12B भर के ये नए एम्प्लॉयर को दे सकती है। फॉर्म 16 नहीं दे सकता पुराना एम्प्लॉयर अभी। तो निधि, उम्मीद है आपको कुछ यहाँ पे गाइडेंस मिली होगी। फॉर्म 12B एक विकल्प है, अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है प्रीवियस कंपनी से, आप वो सारी डिटेल्स अपनी प्रीवियस कंपनी की और प्रीवियस सैलरी की अपने करंट एम्प्लॉयर को दे सकती है और यहाँ से आपको टैक्स रिडक्शन में इस तरह से मदद मिल पाएगी। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को वक्त देने के लिए, पर समय इतना ही है इसलिए और सवालों को शामिल नहीं कर पाएंगे।